धरती के फूल रचना का गहन विश्लेषण। सांस्कृतिक संदर्भ। धरती के फूल रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1938 में रचित एक प्रसिद्ध कविता है। ये रचना भारत के औपनिवेशिक काल में लिखी गई थी, जब किसानों का जीवन कठिनाइयों और शोषण से भरा हुआ था। दिनकर जी, जो स्वयं एक किसान पुत्र थे, ने इस कविता में किसानों की दुर्दशा और उनके प्रति सहानुभूति को व्यक्त किया। शैलीगत विश्लेषण। यह कविता मुक्त छंद में लिखी गई है, जिसमें कोई निश्चित छंद योजना या तुकबंदी नहीं है। भाषा सरल और सहज है, लेकिन प्रभावशाली और भावपूर्ण है। दिनकर जी ने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, जो कविता को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। प्रतीकात्मकता। धरती के फूल शीर्षक में ही कविता का मुख्य प्रतीक निहित है। किसानों को धरती के फूल के रूप में संबोधित किया गया है, जो देश की आत्मा है। ये प्रतीक किसानों के महत्व और उनकी उपेक्षा की स्थिति को दर्शाता है। विषयगत विश्लेषण। धरती के फूल रचना में निम्नलिखित विषयों को दर्शाया गया है। किसानों की कठिनाइयां। कविता में किसानों के जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन किया गया है। वे गरीबी, शोषण और अन्याय का सामना करते हैं। किसानों का शोषण। कविता में जमींदारों और महाजनों द्वारा किसानों के शोषण को दर्शाया गया है। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है और उन्हें भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। किसानों की जागरूकता। कविता में किसानों में आत्मविश्वास और जागरूकता जगाने की भावना है। कवि उन्हें अपनी दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाने और एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन। धरती के फूल हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। ये किसानों के जीवन और उनकी दुर्दशा को दर्शाती है। ये रचना किसानों के प्रति सहानुभूति और करुणा व्यक्त करती है और उन्हें शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। ये रचना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। सामाजिक यथार्थवाद। ये रचना भारतीय समाज की एक वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है। भावनात्मक प्रभाव। ये रचना पाठक में किसानों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना पैदा करती है। प्रेरणादायक संदेश। ये रचना किसानों को अपनी दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष। धरती के फूल हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। ये किसानों के जीवन और उनकी दुर्दशा को दर्शाती है। ये रचना किसानों के प्रति सहानुभूति और करुणा व्यक्त करती है और उन्हें शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।